आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इस सत्र के दौरान तेजस्वी यादव के एक बयान ने फिलहाल बिहार में बवाल मचा दिया है। दरअसल तेजस्वी यादव ने सदन के अंदर कहा कि भाजपा ने विपक्ष को हराने के लिए, यानी कि एनडीए ने विपक्ष को हराने के लिए 40,000 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि आज आपका दौर है, आने वाले समय में हमारा भी दौर आएगा। बिहार की महिलाओं को चुनाव से पहले 10,000 रुपए दे करके किस तरीके से इनके नेताओं ने अलग अलग राज्यों में बयानबाजी की है, इसका जिक्र भी तेजस्वी यादव ने किया है। हालांकि तेजस्वी यादव ने ये बयान जैसे ही दिया है, इसके बाद से अब बवाल इस पर साफ तौर पर नजर आ रहा है और इस पर नेता अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त कर रहे हैं। जहां आरजेडी के विधायक तेजस्वी के बयान का समर्थन करते नजर आ रहे हैं, वहीं अगर दूसरी ओर हम सत्ता पक्ष के नेताओं की बात करें तो उनकी ओर से स्पष्ट शब्दों में कहा जा रहा है कि यह जनता के जनादेश का अपमान तेजस्वी यादव करते नजर आ रहे हैं। यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने अपने स्तर से इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। किसने क्या कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। मंजूर नहीं था भाजपाइयों के शर्तों पर सुल्तान बनना, मंजूर नहीं था भाजपाइयों के शर्तों पर सुल्तान बनना, क्योंकि हम अपना जमीर और विचार नहीं बेचते, भले ही फकीर बन जाएं। अभी कुछ भी बोलिए, कहिए, कराइए, अभी आपका समय है, हमारा जो है दौर आएगा महोदय। हम इतना कहना चाहते हैं कि मुसीबतों से निखरती है शख्सियत यारो, जो चट्टानों से ना उलझे वो झरना किस काम का। तंत्र से बनी ये सरकार बेरोजगारी, गरीबी, अपराध और पलायन पर नियंत्रण करे महोदय। प्रदेशवासियों को जो वादे किए थे वो वादा पूरा करा जाए महोदय। अब देखते हैं कि आप लोग जो है कितना जिला में कारखाना लगाते, फैक्ट्री लगाते हैं। 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने का वादा किया गया है, रोजगार देने की बात किया गया है कि बताइए कौन सा नौकरी दीजिएगा, कौन सा रोजगार में व्यवस्था कराइएगा। क्या जो आज पकौड़ा तल रहा है वो भी आप लोगों का देन है क्या? रोजगार जो दे रहा है तो कैटेगराइज तो कीजिए। कृपया समाप्त करें। अध्यक्ष महोदय बस एक मिनट में हम बस समाप्त कर रहे हैं। हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, हम लास्ट में हम बस इतना कहना चाहते हैं कि हम लोग भी देख रहे हैं और बिहार की जनता भी देख रही है कि अब बिहार सरकार जो है बिहार के लोगों के लिए क्या कर रही है। और हम सरकार से आग्रह बार बार करते हैं कि भाई करनी और कतरी में अंतर मत रखिए। आप ईमानदारी से बिहार की सेवा कीजिए और अगर आप लोग सेवा कीजिएगा, काम कीजिएगा तो हम लोगों का साथ पाइएगा। गलत काम कीजिएगा तो उसमें हम लोग आवाज उठाते रहेंगे महोदय। तो इसलिए आप सब लोगों से यही निवेदन है, चाहे सत्ता पक्ष के भी लोग हैं, नए लोग जो चुनाव जीत करके आए हैं, आप लोग भी जानते हैं कि आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, आप लोगों की बात कितनी सुनी जाती है। कोई अधिकारी सुनता है, फोन उठाता है, काम होता है? कुछ नहीं होता। हम लोगों ने चुनाव में कहा कि मुफ्त में 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, पेंशन बढ़ाएंगे, महिलाओं के लिए माई बहन मान योजना लाएंगे। सारा चीज जो है महोदय वही जो है कॉपी की गई, ये किसी से छुपा नहीं है महोदय। ये आप देख लीजिए, सारा आप देखिएगा जितनी योजनाएं, 7 निश्चय 1 की जो योजना है महोदय, वहीं से शुरुआत उसकी कहेगी। तो सारा काम तो जो हम लोगों ने कहा वही बात राज्यपाल ने जो है वही कहा है महोदय। और यही नहीं हम कहना चाहते हैं महोदय, उस दिन मुख्यमंत्री जी हमको कह रहे थे सदन में, सेंट्रल हॉल में, कि ताली जो है वो पीटो। हम तो मन ही मन मुस्कुरा रहे थे कि हमारे ही काम, हमारे विजन को लेकर के सब लोग सत्ता पक्ष के लोग ताली बजा रहे थे। ये कोई छुपा बात नहीं है। अब महोदय बात है कि भाजपाइयों की बिहार और महिलाओं के प्रति जो सदा से ऐसी भाजपाइयों कि बिहार में महिलाओं सदा
सुन लीजिए। और पूछना है, बोलिए। 40,000 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है उसको हराने में। ये उनका आकलन सही नहीं है। 40,000 करोड़ नहीं, पिछले वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने 3 लाख करोड़ से अधिक खर्चा किया था जनहित के विकास कार्यक्रमों में। और स्वाभाविक है, जब जनता के हित में काम होता है, विकास होता है, तो जनता आकर्षित होती है। उसका परिणाम आया 202, तो ये तो स्वाभाविक है। वो 40,000 करोड़ पर ही क्यों टिकते हैं? 3 लाख करोड़ से ऊपर हम लोगों ने खर्चा बजट के माध्यम से, बजट प्रावधानों के अनुरूप किया था, सारे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, हर किसान को, महिलाओं को, छात्रों को, जो उसमें एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी। ये तो अलग अलग कार्यक्रम चलाए जाते हैं और कार्यक्रम चलते हैं, और अगर उनका क्रियान्वयन सफलता से होता है और लोगों तक जब लाभ पहुंचता है तो वो सरकार की तरफ आकर्षित होते हैं, सरकार को पसंद करते हैं, और पसंद करते हैं तो सब लोग सरकार के पक्ष में मतदान करते हैं। तो ये तो स्वाभाविक। हम तो लोकतंत्र से नहीं हारे, धनतंत्र से हारे हैं। बिहार में जिस प्रकार का माहौल था, बदलाव का माहौल था, चारों तरफ नौजवान युवा रोजगार चाह रहे थे कि बिहार में कल कारखाने खुलें, बिहार की तरक्की हो, बिहार का डेवलपमेंट हो, एक नौजवान बिहार का कमान संभाले, बिहार का मुखिया हो, बिहार का मुख्यमंत्री हो। लेकिन जिस प्रकार से 10,000 रुपया महिला सशक्तिकरण के नाम पर, वृद्धा पेंशन के नाम पर, बिजली फ्री के नाम पर जो बातें की गई, तो कहीं न कहीं पूरे बिहार में धनतंत्र के माध्यम से वोट को खरीदा गया। निश्चित तौर से देखिए, इस बार बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ, बल्कि धीरे धीरे भाजपा ने पूरे देश के अंदर ये पैटर्न बना दिया कि वो धन बल का अथाह इस्तेमाल करेंगे। लोग देख रहे हैं कि बिहार में केवल 10 लाख खाते में दिए, 10,000 रुपये महिलाओं के खाते में दिए, केवल मामला उतना नहीं है, खुला पैसा बांटा गया, कैश जेब में डाले गए, और अंधाधुंध तरीके से अफसरों को खरीद करके, अधिकारियों को, पदाधिकारियों को मैनेज करके, पैसा खर्च करके एक विधानसभा में इन लोगों ने 30-30, 40-40, 50-50 करोड़ रुपए खर्च किया। तो इस तरीके से अगर चुनाव होगा तो आप समझिए लोकतंत्र कहाँ बचेगा। तो जो कल नेता प्रतिपक्ष ने सदन के अंदर कहा कि ये एक तरह का डर का राज कायम करा रहे हैं, पैसे का डर, सत्ता का डर, सीबीआई का डर, ईडी का डर, मीडिया का डर, तो ये जो चल रहा है देश के अंदर, ये तो उचित नहीं है। तो हम लोग कह रहे हैं जनादेश का अपमान है सीधे तौर से। जनता ने जिस प्रकार से काम हुआ है 20 वर्षों में, उसके ऊपर वोटिंग की है, और साथ ही साथ पहले का जंगल राज वापस नहीं है, उसको लेकर के जनता का जनादेश मिला है। दोनों ही बातें हैं। इस प्रकार से आक्षेप लगा रहे हैं विपक्ष के लोग, महिलाओं के लिए जो काम किया गया है, 10,000 रुपए उनको उद्यमिता के लिए दिए गए हैं, उसका अपमान है, महिला शक्ति का अपमान है, और जनादेश का भी अपमान कर रहे हैं। निश्चित रूप से पैसा तो काफी लगाया गया, खर्च किया गया हम लोग को हराने के लिए, और महागठबंधन को नीचा दिखाने के लिए, उसके विधायकों को हराने के लिए, उम्मीदवारों को हराने के लिए लगाया गया है। जनता जानती है, जनता का वोट हमको मिला है। हम लोग चुनाव जीतते, लेकिन मशीन में गड़बड़ी कर हम लोग को हराने का काम किया गया है। तेजस्वी यादव के बयान से फिलहाल बवाल मचा हुआ है, और विपक्ष जहां तेजस्वी यादव के बयान का समर्थन करते नजर आ रहा है, वहीं सत्ता पक्ष के नेता तेजस्वी के बयान को जनता के विरोधी बता रहे हैं, और जनता ने जो समर्थन दिया है एनडीए को, उसका अपमान बता रही है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में इस बजट सत्र के दौरान और इस बयान पर कितना बवाल होता है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।